So class, in session 2, parts of computer system means computer systems के parts क्या है. First, let us understand how the computer works before learning about the different parts in details. सबसे पहले तो हम कंप्यूटर को पढ़ते हैं कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, फिर कंप्यूटर में क्या क्या होता है कंप्यूटर. इसके बाद हम उनके पार्ट्स के बारे में फुल्ली डिटेल्स के साथ स्टडी करेंगे. लेट्स सी. Data and information. A computer is a machine that works according to instructions given by us. Means of the sense कि जो डेटा है, जो कंप्यूटर है, वो आपकी एक मशीन है जो आपके द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस या फिर दिए गए दिशा निर्देशों के आधार पर ही वर्क करता है. It needs data and instructions to do some work. Means कि इसको आवश्यकता है आपके इंफॉर्मेशन या डेटा की, तभी ये वर्क करेगा. मोस्ट पीपल बिलीव दैट द टर्म्स डेटा एंड इंफॉर्मेशन मीन्स द सेम थिंग्स एंड दैट दे आर इंटरचेंजेबल. हाउएवर देयर इज अ distinct difference between two words. Okay, means कि आप पहले तो डेटा और इंफॉर्मेशन में जो भी डिफरेंसेस हैं उनको सबसे पहले समझिए. एवरीडे, रोज वी कम अक्रॉस वेरियस फैक्ट्स फ्रॉम रीडिंग न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, वाचिंग न्यूज़, सर्फिंग द इंटरनेट. हम रोज न्यूज़ देखते हैं, चाहे आप मैगजीन्स पढ़ते हो, सर्फिंग इंटरनेट करते हो. दीज फैक्ट एंड फिगर्स आर इन द रॉ फॉर्म which normally do not make much sense are called as data. इन सबको हम डेटा के रूप में नहीं कह सकते. क्यों नहीं? डेटा in its raw form may not be useful to us and hence need to be put in context. बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट मीन्स ऑफ द सेंस कि डेटा जो आपका रॉ फॉर्म होता है, कच्चा होता है, मीन्स कोई इंफॉर्मेशन फुल नहीं हो, विदाउट इमेज हो, विदाउट एनी फुल इंफॉर्मेशन हो, तो वो डेटा आपका कहलाएगा नहीं. दस, डेटा कैन बी एनी कैरेक्टर. डेटा आपका कोई भी कैरेक्टर हो सकता है. टेक्स्ट, वर्ड्स, नंबर्स, पिक्चर्स, साउंड्स और वीडियोस व्हिच व्हेन पुट इन सम ऑर्डर मे बिकम मीनिंगफुल फॉर अस. मीन्स ऑफ द सेंस डेटा जो आपका होता है वो कोई चेंजेस कैरेक्टर्स हो सकता है, टेक्स्ट जो आप लिखते हो, वर्ड्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकता है, पिक्चर्स, साउंड्स और वीडियोस भी होते हैं. ये सारे आपके डेटास के फॉर्म में कहलाते हैं. लेट अस टेक एन एग्जांपल फ्रॉम आवर डेली लिव्स. वी कैन रीड द स्कोर्स ऑफ क्रिकेटर्स. हम रोज क्रिकेटर्स का स्कोर पढ़ते हैं, देखते हैं. द डेली टेम्परेचर एंड रेनफॉल ऑफ अ सिटी फ्रॉम द न्यूज़पेपर. और हम डेली कहाँ वर्षा हुई, कैसा टेम्परेचर है, किस क्रिकेटर ने कितने रन बनाए हैं, ये सब हम न्यूज़पेपर में डिटेल के साथ पढ़ते हैं. व्हेन यू रीड सचिन 20-100 यू कांट मेक मच सेंस. जब आप पढ़ते हैं कि सचिन 20-100 तो आप ज़्यादा सेंस नहीं लगाते हैं. बट व्हेन यू पुट इन कॉन्टेक्स्ट, आइदर सचिन हैज मेड हिज 20th 100 मीन्स ऑफ द सेंस कि सचिन ने अपना 100वां शतक लगा दिया है, तब आपके लिए ये इट मेक सेंस. मीन्स कि जब आपने ये लिखा पाया, ये जब आपने लिखा देखा, तो आपके अंदर कोई सेंस आपने नहीं लगाया कि इसके विषय में ये कहना क्या चाह रहा है. देन आफ्टर जब आपने ये पिक्चर देखी या फिर कहीं ये टेक्स्ट देखे कि सचिन हैज मेड हिज 20th 100, इट मेक सेंस. जब आपने देखा कि सचिन हैज मेड हिज 20th 100 मीन्स सचिन ने अपना 100वां शतक लगाया, तब आपके ये सेंस बना जाकर. सो ऑर्गेनाइज्ड और प्रोसेस्ड डेटा विच इज मीनिंगफुल टू अस इज कॉल्ड एन इंफॉर्मेशन. जो आपका इंफॉर्मेशन या फिर जो आपका डेटा मीनिंगफुल होगा वही आपकी इंफॉर्मेशन कहलाएगी. ओके,
Thus, the data which is processed as per the need of person to get meaningful interpretations is called information. Okay. Data process, input, process, output. Data processing क्या है? First is input, then one is middle of the process, the output is information या information is output. आपकी जो डेटा प्रोसेसिंग है वो आपकी 3 लेयर्स में या फिर कहें 3 फर्स्ट इज इनपुट, जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है, वो डेटा होता है वो आप इनपुट करते हैं। देन जो सिस्टम में आपका इनपुट रो डेटा गया है वही डेटा प्रोसेसिंग होती है, मींस बनता है। देन आफ्टर यू गेट आउटपुट रिजल्ट, इट इज आल्सो कॉल्ड आउटपुट एंड आल्सो कॉल्ड एज रिजल्ट। दिस इज आईपीओ मॉडल, इट इज आईपीओ मॉडल। द computer consists of 4 main parts: input device, CPU, output device and memory. These are 4 major parts in computer system. First one is input device, the device which send your data in the computer, it is called input device. Other one is CPU, called central processing unit, it is the brain of the computer. The other one is output devices and memory. Output devices, those devices who give you information, वो डिवाइसेस जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती हैं, जैसे आपका डिस्प्ले हो गया, साउंड्स हो गया, ये आपकी वो डिवाइसेस हैं जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती हैं, यही आपकी आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। एंड मेमोरी, और आपकी मेमोरी भी होती है, मींस रैम, रोम। The data in its raw form is the input. वह डेटा जो आपका रॉ फॉर्म में इनपुट में होता है वो आपका कहलाता है इनपुट। जो डेटा आपका रॉ फॉर्म में मतलब कच्चा होता है वो जो सिस्टम में जाता है वो आपका इनपुट कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ डेटा टू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा प्रोसेसिंग। वो जो आपने रो डेटा सिस्टम को दिया था इट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, सॉरी इट इज कॉल्ड इनपुट। अब वो इनपुट जो आपका सिस्टम में गया है और सिस्टम में जाने के बाद वो जो बन रहा है, प्रोसेस हो रहा है, इट इज कॉल्ड डेटा प्रोसेसिंग। द प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड एज आउटपुट एंड द प्रोसेस फॉर्म द आईपीओ साइकिल। द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व्ड आर, जो आपकी डेटा प्रोसेसिंग होती है वो आपकी आईपीओ साइकिल कहलाती है, मींस इनपुट, processing, output. It is called IPO cycle. Okay. The first one is input. The second one is process. The last one is output. The first input. Various input devices like keyboard, mouse, etc. are used to enter the raw data into the computer for processing and then stored in storage devices. मीन्स कि जो वेरियस इनपुट डिवाइसेस लाइक आपका कीबोर्ड हुआ, आपका माउस हुआ, या अदर पेन भी हुआ, इलेक्ट्रॉनिक पेन, या फिर कहें कि अदर डिवाइसेस जो आपका डेटा सिस्टम को देते हैं, वह डेटा जो सिस्टम को प्रोवाइड किया जाता है इट इज कॉल्ड इनपुट। एंड जिसके माध्यम से डेटा सिस्टम में जाता है उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं, लाइक कीबोर्ड, माउस, स्कैनर एंड अदर थिंग्स। ओके। द वन प्रोसेस इन दिस स्टेप द इनपुट डेटा इज प्रोसेस्ड अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अ प्रोसेसर टू गेट द रिक्वायर्ड आउटपुट, द इंफॉर्मेशन। मीन्स कि वो डेटा जो आपका सिस्टम में जाने के बाद बनता है, प्रोसेस होता है। मीन्स क्या प्रोसेस होता है, अब देखते हैं कि इनपुट डेटा, रॉ डेटा क्या होता है और इनपुट डेटा जाता है कैसे। फॉर एग्जांपल ये आपका 1 है, या फिर कहें आपने लिखा, आपने दा लिखना है, आपको रिजल्ट के रूप में दा चाहिए, दी, रिजल्ट के रूप में दी चाहिए। ओके। तो सब फर्स्ट जो आप कीबोर्ड में फर्स्ट लेटर टाइप करोगे वो होगा टी, द अदर लेटर जो होगा वो आपका होगा एच,
फिर होगा ई। ये तीन अलग अलग लेटर्स बनते हैं। ये तीन जो आपके अलग अलग लेटर्स बनते हैं, देखते हैं कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले आप टी टाइप करते हैं, फर्स्ट लेटर टाइप यू टी। द सेकेंड इज एच, द थर्ड वन इज ई। ये आप थ्री लेटर्स को टाइप करते हैं और यही थ्री लेटर्स आपके रो डेटा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रो डेटा गिवन इंस्ट्रक्शंस। जो आपके ये रो डेटा कहलाते हैं, क्योंकि टी कोई वैल्यू नहीं है या टी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, एच भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं क्योंकि आपने बाद में एच टाइप किया, और ई भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं, आपने बाद में इसके बाद पी टाइप किया है। देन ये डेटा आपका इनपुट है, ये डेटा आपका इनपुट है। ओके, यही डेटा जब आपका दा के रूप में बनता है तब ये आपका प्रोसेस होता है। ओके, एंड जब ये आपको रिजल्ट के रूप में दिखाता है दा, रिजल्ट के रूप में सिस्टम पे दिखाता है दा, तो ये आपका कहलाता है आउटपुट। ओके, अब अगर आप इसे सेव करना चाहते हैं, इसे सुरक्षित रखना चाहते हैं सिस्टम में, तो इट इज आल्सो कॉल्ड स्टोरेज। तो ये आपका स्टोरेज हो जाएगा, सिस्टम में सेव हो जाएगा। नाउ व्हेन आई एम इन क्लास, जब हम आपके क्लास में होंगे तो आपको ये प्रोसेसिंग, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट या स्टोरेज को ब्रीफली डिस्क्राइब कर देंगे। बट नाउ लेट अस द नेक्स्ट स्टेप। This is how input work, process work and give a result via computer. Okay, इनपुट डिवाइस क्या होते हैं? वो डिवाइसेस जो सिस्टम को डेटा प्रोवाइड कराते हैं इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। दीज डिवाइसेस आर यूज्ड टू एंटरिंग डेटा इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम। ओके, द कंप्यूटर देन कन्वर्ट दिस इनटू मशीन रीडेबल बाइनरी फॉर्म। बाइनरी फॉर्म मींस 0 and 1। जो आपकी लैंग्वेज होती है, मशीन लैंग्वेज होती है, वो आपकी 0 and 1 होती है। 0 1 होता क्या है? व्हाट इज द 0 and 1? व्हेन यू टाइप 0 या 1 ही आपको हम सिखा देते हैं। दिस इज 1 एंड दिस इज 0। जब आपका सिस्टम में डेटा प्रोवाइड होता है तो दो फॉर्म में होता है। फर्स्ट वन इज 0 एंड अदर वन इज 1। ओके, तो सिस्टम में होता क्या है कि जब आपको 1 प्रोवाइड किया जाता है तो सिस्टम का जो कंपोनेंट्स होते हैं वो डेटा ऑन, कंपोनेंट ऑन होता है तब आपका 1 प्रोवाइड होता है। जो कंपोनेंट ऑफ होता है तो आपका 0 प्रोवाइड कराता है, और जो कंपोनेंट ऑन होता है वो आपका 1 प्रोवाइड कराता है। इट इज कॉल्ड बाइनरी नंबर्स। और यही आपके मशीन लैंग्वेज कहलाती है। मीन्स जो कंपोनेंट आपका क्लोज होगा, बंद होगा, वो आपका 0 सेंस प्रोवाइड कराएगा, जो ओपन होगा वो 1 प्रोवाइड कराएगा। इसी से 0 1 या बाइनरी नंबर्स क्रिएट हुए हैं। ओके, और यही आपकी मशीन लैंग्वेज भी। ओके, सो input devices, the computer then convert in the machine form. The input consists of data instructions. Depending upon the type of the input, different input devices can be used. Some of these devices, these are discussed below. First, देखिए हर डेटा का इंफॉर्मेशन जो आप प्रोवाइड कराते हो वो अलग अलग होती है। सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस को देखते हैं। सब फर्स्ट है कीबोर्ड। कीबोर्ड के विषय में आप अच्छे से जानते हैं, तो इसे स्किप कर देते हैं। सम अदर टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस आर, कुछ अदर टाइप के इनपुट डिवाइसेस भी हैं। पहला तो कीबोर्ड है, दूसरा आपका माउस है,
और इसके बाद भी कुछ अदर डिवाइसेस होते हैं, जैसे फर्स्ट वन इज ट्रैक बॉल। ठीक है, कीबोर्ड एंड माउस के विषय में आप माउस के सब्जेक्ट में आप कंप्लीटली जानते हैं कि भी अदर क्लासेस में भी आप पढ़कर आए हैं। ट्रैक बॉल होता है क्या है, जब आप किसी पॉइंटिंग डिवाइस को पॉइंट करते हैं, इट इज अ पॉइंटिंग डिवाइस एंड यू कैन मूव द पॉइंटिंग बाय मूविंग योर फिंगर ऑन द टच पैड। यही आपका ट्रैक बॉल कहलाता है। ट्रैक बॉल होती क्या है कि आप फिंगर को उसी के ऊपर रब करते हैं तो आपका जो आपका कर्सर होता है वो घूमता है, जिससे ट्रैक बॉल कहलाता है। इट यूज्ड इन लैपटॉप्स। ये आपका लैपटॉप में जो टच पैड होता है वही आपका ट्रैक बॉल कहलाता है। ट्रैक बॉल ऐसा नहीं था, ट्रैक बॉल आपका एक डिवाइस आता है जिसमें एक बॉल लगी होती है, उसी को ट्रैक बॉल कहते हैं। बट अब ये डिवाइस आपका टच पैड के रूप में कन्वर्ट हो गया है। ओके, ग्राफिक टेबलेट, द अदर वन इज ग्राफिक टेबलेट। It enables an artist to draw or sketch digitally using a special pen called a stylus, convert the drawing strokes into digital form। ये वो कंप्यूटर्स या फिर कई वो टेबलेट्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जो हाईली रिकमेंडेड होते हैं, ग्राफिकल कंप्यूटर्स होते हैं, सॉरी लैपटॉप्स होते हैं, उनकी जो स्क्रीन होती है वो टचेबल होती है, उस पर आप आराम से लिख सकते हो, उस पर ड्रॉ कर सकते हो। यही आपके ग्राफिक टैबलेट्स कहलाते हैं। ओके, इट इज यूज्ड टू डिजिटाइज सिग्नेचर्स यूज्ड इन कंप्यूटर एडेड डिजाइन एप्लीकेशन। हमने आपको पहले ही कंप्यूटर एडेड डिजाइन एप्लीकेशंस के विषय में बता दिया है। यही कार्य उसमें स्केच बनाने में होता है। जब आप किसी होम का स्केचिंग करते हैं तो आप उसी स्केच के अकॉर्डिंग आप किसी डिवाइस को तैयार करते हैं। द अदर वन इज स्कैनर। ये आपके स्कैनर्स होते हैं जो सिस्टम, जो आपके प्रिंटर्स में लगे होते हैं, जो आपके किसी भी इमेज को स्कैन करके सिस्टम को डिजिटली प्रोवाइड करा देते हैं। स्कैन सिस्टम को देकर डिजिटल इमेज में कन्वर्ट कर देते हैं, इसका स्कैनर। बारकोड रीडर, बारकोड रीडर कैसे होते हैं, किस तरीके से दिखते हैं? बारकोड रीडर वो रीडर्स होते हैं जो आपके बारकोड को स्कैन करते हैं। बारकोड होता क्या है, चलिए दिखाते हैं आपको। बारकोड कुछ इस प्रकार से होता है, जब आप कोई पेन लेते हैं या कोई अदर डिवाइस लेते हैं तो उसमें कुछ इस प्रकार की छोटी छोटी लकीरें बनी होती हैं, लाइंस क्रिएट होती हैं, ब्लैक लाइंस होती हैं, जो आपके कई सारी लाइंस बनी होती हैं जिसे आप गिन भी नहीं जल्दी सकते हो, इजीली रीड नहीं कर सकते हो। वो कुछ इस प्रकार की स्कैन होती हैं और कुछ नीचे नंबर्स लिखे होते हैं, जैसे 3 है, 4 है, या फिर अदर जो स्कैन नंबर्स लिखे होते हैं, दिस इज कॉल्ड बारकोड। ओके, चलिए हम आपको बारकोड दिखा भी देते हैं। आपको बारकोड दिखाते हैं। आपके इस प्रकार के बारकोड होते हैं और इसी प्रकार से आप बारकोड को देख भी सकते हैं। जैसे आप अगर बारकोड देखते हैं तो कुछ इस प्रकार के होते हैं। द फर्स्ट वन आपका ये बारकोड होता है, लुक एट दिस पिक्चर। ओके, आपका कुछ इस प्रकार से बारकोड होता है और दूसरा आपका ये बारकोड होता है। यही आपके बारकोड होते हैं और इसे जो स्कैन करते हैं, इसके जो इंफॉर्मेशंस आपको देते हैं इसके विषय में, प्रोडक्ट के विषय में, वो आपको बारकोड रीडर कहलाते हैं। ओके, कि ये आपके इट ट्रांसलेट्स ऑप्टिकल इम्पल्स इनटू इलेक्ट्रिकल वंस। ये ऑप्टिकल इम्पल्स को इलेक्ट्रॉनिक में तब्दील कर देते हैं, बदल देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। इट इज यूज्ड टू स्कैन इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रोडक्ट्स labels such as price for billing, books code on books in a library etc। ये आपके किसी भी प्रोडक्ट की डिटेल्स को बखूबी लिखे रहते हैं। इसी से स्कैन करके आप प्रोडक्ट की फुल डिटेल को आराम से सकते हैं। ओके, द अदर वन इज टच स्क्रीन। एवरीवन नो व्हाट इज टच स्क्रीन, हाउ इट इज वर्क। इसे हम स्किप करते हैं। ये टच स्क्रीन आप आराम से जानते हैं कि किसी भी डिस्प्ले को टच करके उसको वर्क करना ही टच स्क्रीन कहलाती है। OMR,
ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR मीन्स जब आप अपना कोई अपना जब पेपर देते हैं तो आपने देखा होगा कुछ ब्लैक आपको करने के लिए देते हैं, वो आपका OMR शीट बोलते हैं, और उसी को जो रीड करता है दैट इज कॉल्ड OMR कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, इट्स OMR। एंड द अदर वन इज OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो आपके ब्लैक होल्स को या ब्लैक जो भी होल्स है उनको रीड करता है, इट इज कॉल्ड ऑप्टिकल मार्क रीडर। और जो आपके OCR होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं आपके रीड या फिर कहीं आपने जो लिखा है उसको एक पेन की तरह होता है उससे स्किप करते जाते हैं, और जो आपके कैरेक्टर्स होते हैं उसे PDF फॉर्म में तब्दील करते हैं, कन्वर्ट करते जाते हैं, दैट इज कॉल्ड OCRs, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर्स। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ये आपके टेक्नोलॉजी है जो मैग्नेटिक द्वारा जो आपके कैरेक्टर्स को या फिर कहें बारकोड रीडर की ही तरह ये भी होते हैं, ये आपके मैग्नेटिक होते हैं और इन्हीं को जो रीड करता है वो आपका मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर कहलाता है। ये आपके बैंक्स के जो चेक होते हैं उनके चेक में जो बारकोड रीड होता है, बारकोड होता है, फिर कहीं कोड्स होते हैं, उनको जो स्कैन करता है वही आपका MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर कहलाता है। इट इज mainly by the banking industry for quick processing, clearness and check of checks and also to prevent forgery, इसे forgery से भी बचाता है। The other one is webcam, webcam के भी विषय में नॉलेज है आप लोगों को, कैमरा उसके विषय में नॉलेज है। ओके, जॉयस्टिक, जॉयस्टिक आपकी वीडियो गेम्स में कॉमनली इस्तेमाल की जाती है। जब आप गेम्स को जब आप प्ले करते हो तो जो स्टिक होती है जिससे आप किसी कैरेक्टर को मूव करते हो वो ही आपकी जॉयस्टिक कहलाती है, जॉयस्टिक। ओके, माइक्रोफोन किसी भी केबल या फिर कहीं किसी भी वायर में या फिर किसी भी हेडफोन में, अगर किसी माइक में जो माइक लगे होते हैं जिससे कि आपकी वॉइस सिस्टम या डिवाइस के पास जाती है वो आपका माइक्रोफोन कहलाता है, माइक या माइक कहलाता है। ओके, जो आपकी साउंड को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। द नेक्स्ट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU। इट इज called the brain of the computer। जो आपका प्रोसेसर होता है वही आपका CPU होता है, उसी का नाम CPU या उसी को प्रोसेसर बोलते हैं, और वही आपका ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहलाता है। ओके, सेंट्रल प्रोसेसर और CPU, द CPU और द प्रोसेसर as it is commonly called is the brain of the computer where most calculations take place। जो कंप्यूटर जो आपका प्रोसेसर है वही आपका ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहलाता है,